पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक करके चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सावधान हो जाइए, कब आपके जमीन से मिट्टी काट ली जाएगी यानी चोरी कर ली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। चारों तरफ चौतरफा जो है रात के अंधेरे में भू माफिया कहें या जो कहें जेसीबी दौड़ा रहे हैं। जिसका बनना हो रहा है उसका काट ले रहे हैं। जहां से मन वहां से मिट्टी चोरी हो जा रही है। तो ये खबर है, तो आपको हमने पहले ही बता दिया है कि इस चीज का जो है ध्यान रखें। चोर चाचर जिसका जमीन है, जो जहां कोई जाता आता नहीं है, वहां ये समस्या ज्यादा है। दूसरी बात आ जाइए, पटना जंक्शन जाम मुक्त हो गया है। पटना जंक्शन पे जो है कई तरह की जो व्यवस्था की गई है, अंडरग्राउंड सबवे जो बनाए गए हैं, सभी चीजों को लेकर जो है अब आप जब जाएंगे पटना जंक्शन उतरेंगे तो दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। पहले इतनी जाम की समस्या थी कि मत पूछिए। अब जो है हर तरह से व्यवस्था दी गई है, लुक भी बदल गया है, रौनक भी बढ़ी है और पटना जंक्शन के सामने की सड़क पहली बार जो है बिल्कुल खाली खाली सा दिखा है। पटना जंक्शन का इलाका अब जाम मुक्त हो गया है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। इसकी सबसे बड़ी वजह मल्टी मॉडल हब का निर्माण और जंक्शन गोलंबर का छोटा होना है। मल्टी मॉडल हब से ऑटो समेत अन्य वाहनों का परिचालन शुरू हो गया है, समझ जाइए। तो ये खबर है। 30 मिनट में दूर होगी बिजली की समस्या। इसको लेकर जांच भी जारी है और जो भी बिजली का फॉल्ट होगा चीफ इंजीनियरों को भी जांच का जिम्मेदारी दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी जो है उन्हें भी दी गई है। अब आ जाइए, ललन सिंह जो है वो आरजेडी में जा सकते हैं, तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ललन सिंह ने ये तैयारी क्यों की है, मन क्यों बनाया है और क्या कुछ जो है राजद ने सोचा है इनको लेकर। जय किशोर सिंह जी, गुड मॉर्निंग जय किशोर जी। लेकिन पहले खबर है अखबार की, जान लीजिए। पहले बिहार में पहली बार सरकार जो है इलाज में एआई की मदद लेगी। टीबी मरीजों की जो है स्क्रीनिंग की जाएगी। बिट्टू नितिन जी, कब से जाम हुआ? अरे कल ही तो हम गए थे, कल तो ठीक ठाक हमको दिखा था। आज से कहा जा रहा है कि और भी जो है जाम मुक्त दिखेगा। तो एक बार हो सकता है 2-4-5 दिन जो है किसी भी व्यवस्था को बनने में समय लगता है, लेकिन हमको लगता है कि जो चीजें की गई है उससे अब राहत मिलेगी। कोरोना के नए वेरिएंट जो है अलग अलग जगहों पे देश भर में जो है 300 के करीब मिले हैं, जिससे बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में एक भी मरीज नहीं मिले हैं, लेकिन सावधानी बरतना है और चीजों को गंभीरता से लेना है। अभी राज्य में एक भी नया केस नहीं मिला है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। मुंबई जो है हॉटस्पॉट बना हुआ है, केरल तमिलनाडु में केस बढ़ रहे हैं। अब आ जाइए, मुख्यमंत्री ने सैदपुर नाले पर जो है सड़क निर्माण जल्द पूरा करने की बात कही है। नौबतपुर में जो है स्लम नहीं फिर भी मंजूर करा लिए 49 करोड़ रुपया। स्लम बस्ती नहीं है, घनी आबादी इधर उधर नहीं है, लेकिन फिर भी झुग्गी झोपड़ी के नाम पे जो है 49 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ। जांच जारी है। जम्मू में नवगछिया के शहीद आर्मी जवान को पटना एयरपोर्ट पर जो है श्रद्धांजलि दी गई है। आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। आ जाइए, वक्फ को लेकर जो है जान ही रहे। नमस्ते मनोज सिन्हा जी। कई तरह की खबरें लगातार चल रही थी। कोर्ट में धीरे धीरे करके आए दिन जो है सुनवाई भी हो रही है, प्रक्रियारत है। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है, सीजीआई का जो बयान है वो सुन लीजिए। वक्फ का इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है। वक्फ जो है इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है, दान का तरीका है, ये आप जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे दिन केंद्र सरकार की दलीलें सुनी है। सुप्रीम कोर्ट से जो है ये सरकार ने कहा है कि ये सिर्फ दान का तरीका है। क्या सरकार खुद अपने दावे की जो है जांच करेगी? सरकार ने कहा है कि नहीं, ये झूठ बात है। सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, वार्ता हो रही है। ओले गिरे तो विमान डोलने लगा, 227 यात्री सुरक्षित जो है लैंड कर सके। देखिए बड़ा मतलब कि बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन पायलट की सूझबूझ से ये घटना टल गई। अचानक से ऊपर में जो है बारिश उरिश की वजह से मौसम खराब हुआ, प्लेन जो है इधर उधर डगमगाने लगा, ओले गिरे जिससे प्लेन का अगला हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया।
समझिए टूट गया, वो साफ दिख रहा है, लेकिन फिर भी पायलट ने सूझबूझ के साथ प्लेन को उतार लिया जमीन पे। 1.5 करोड़ के इनामी गगन्ना सहित 27 नक्सली को जो है ढेर किया गया है। एक जवान शहीद हुए हैं। 25 साल से सक्रिय गगन्ना 80 के दशक में नक्सली संगठन से जुड़ा था, काफी मामले थे उसके ऊपर। देखिए 27 नक्सली को ढेर किया गया। इस पर अमित शाह ने कहा है नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई के 3 दशक में पहली बार महासचिव स्तर का नेता मारा गया। इस सफलता के लिए बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना करता हूं, अमित शाह ने कहा है। पानी पर सुलग रहा है पाक। देखिए मंत्री का घर फूका गया है पाकिस्तान में। स्वाभाविक सी बात है, जब पानी को लेकर त्राहिमाम पाकिस्तान कर रहा है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, गृह युद्ध जैसी संभावनाएं हैं। इसी बीच जो है सिंधु नदी के पानी पर बवाल हुआ है। सेना के नहर प्रोजेक्ट का विरोध हुआ है, 2 लोगों की जान गई है और हजारों लोग सड़क पर पाकिस्तान में उतरे हुए हैं। पाक ने बेटियों का जलवा देखा है। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि पाकिस्तान ने बेटियों का जलवा देखा है, आने वाले दिनों में भी देख सकता है। अब आ जाइए, जातीय गणना के साथ जो है अमीरी गरीबी का भी जो है गणना होना चाहिए, ये भी बाबा बागेश्वर ने कहा है। बिट्टू नितिन कह रहे हैं आप कभी फुलवारीशरीफ विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कीजिए और यहाँ के स्थानीय विधायक जी से सवाल कीजिए। तो जल्दी है, काहे टेंशन ले रहे हैं, हम तो लगातार जा ही रहे हैं। विश्वास नहीं करेंगे, कल तो इतना सफर हो गया है, 300 किलोमीटर का सफर हुआ है कल। तो गाड़ी चलाते चलाते तो शरीर जो है पूरा धुका गया। अब ड्राइवर थे नहीं तो जाना पड़ा। अब जाना पड़ा तो एक जगह जाइएगा, दूसरे जगह का समय लैप्स होगा तो दिक्कत होगा, समय लिया हुआ रहता है, इसीलिए वहां भी गए थे। 3-4 जगह कल जाना पड़ा है। 244 फैक्ट्रियां खुलेंगी, 37,202 करोड़ खर्च होंगे, 55,000 को रोजगार मिलेगा। अच्छी बात है। कांग्रेस ने माई बहिन मान योजना को लेकर जो है अपनी बात रखी है। साथ ही साथ जो है महिलाओं से गारंटी फॉर्म भरवाने की बात कही है। कहा है कि हर महिला को जो है 2500 रुपये उनके खाते में दिए जाएंगे। यानी 2500 की बात अब महागठबंधन भी कर रही है, राजद तो कर ही रही थी, कांग्रेस ने भी शुरुआत कर दी है कहना। उप मुख्यमंत्री ने कहा है बरसात में भी लोगों को बालू मिलेगा, यानी बारिश के मौसम में भी लोगों को बारिश मिलेगा। कांग्रेस ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सदानंद सिंह की जयंती मनाई है। मरीज को काटा था चूहा, जांच के लिए बनाई गई टीम। एनएमसीएच का मामला है, मरीज को जो चूहा काटा था उसके लिए टीम बनाई गई है। दूसरा, पीएमसीएच में गुंडागर्दी की स्थिति क्या है, आलम क्या है, आप भी जानते हैं। पूर्व डीजीपी और कथावाचक गुप्तेश्वर पांडे जी महाराज ने बयान जारी किया है। सोशल मीडिया पर उनके जाइए और देखिए क्या उन्होंने अपनी बात कही है। ये सच्चाई है कि हर व्यक्ति आज जात पात में बट गया है। हर व्यक्ति जो है कहता है कि भाई हमर जात के नेता होना चाहिए, हमर जात का विधायक, हमर जात का मंत्री, हमर जात का मुख्यमंत्री, हमर जात का जो हो सकता है, जितना ऊपर लेवल का पद है सब हमरे जात को मिले। मतलब अपने अपने समाज के लिए हर कोई जो है लड़ रहा है, लेकिन सच्चाई, मानवता, ईमानदारी के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। अब सोचिए कि जिस तरह से गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी बात रखी, कहा मनीष कश्यप से व्यक्तिगत तौर पे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं मानवता के आधार पर अगर बात करूंगा, कोई व्यक्ति अगर अस्पताल में जा रहा है, हो सकता है कि वो दुखी हो, परेशान हो, चिंतित हो, अपने परिवार को लेकर, स्वजनों को लेकर, किसी को लेकर, और चीखता हो, चिल्लाता हो, तो डॉक्टरों का क्या काम है, वहां जो गार्ड है उनका क्या काम है? हर पेशेंट, हर तरह के लोगों को डील करना, कि गुंडागर्दी करना। अब बताइए, एक गार्ड ने, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आया, हमने चलाया भी था, आज अखबार में भी छपा हुआ है, कि एक गार्ड ने एक व्यक्ति को, ब्लड डोनर को जो है बाइक लगाने के कारण इतना मारा कि बुरी तरह से घायल कर दिया और डंडे से सर फोड़ दिया। पीएमसीएच की मैं बात कर रहा हूं, ये हो रहा है पीएमसीएच में। मनीष कश्यप मामले में भी सरकार चुप्पी साधी हुई है। डॉक्टर एसोसिएशन के लोग, कैसे इन लोगों के साथ कोई रहेगा भाई? सोचिए, जब आपके साथ कोई घटना घटती है, हम लोग भी पूरा एकदम लगातार साथ देते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई ये बहुत दुखद है, गलत हुआ है,
खबर पर खबर चलता है। लेकिन आपके जूनियर अगर गलत कर रहे हैं किसी के साथ और आज आपसे आगाह बिहार की जनता कर रही है कि नहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, तो आज सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं। पटना पीएमसीएच की स्थिति और वहां पनप रहे गुंडों की जो एक गुंडों का माहौल जो बना हुआ है, इस पर जो है इसको सही करने की जरूरत है। ब्लड डोनेट करने आए युवक को गार्ड ने मारा डंडा, सिर फूटा। मुंबई में बालू रात पर जो है देखिए बालू जो है मुंह में ठूंस के पत्नी को मार दिया, फिर बाद में पति को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। पटना जंक्शन पर ऑपरेशन क्लीन चला था जिसमें जो है 4 चोर को गिरफ्तार किया गया है। कुछ बख्तियारपुर विधानसभा पर भी बात हो, रवि राज जी बख्तियारपुर तक कल गए हुए थे। रवि जी 21 बाल मजदूरों को जो है मुक्त कराया गया है, 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। साइबर अपराधियों ने 7 लोगों से लाखों की ठगी की, मामला दर्ज हुआ है। दिल्ली का कहानी है। नशेड़ी को छुड़ाने के लिए पुलिस पर हमला हुआ है, ये भी कई बार हो चुका है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में युवाओं के लिए शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम जो है शुरू होगा। अब आ जाइए, मर्चेंट नेवी के कैप्टन से 50 लाख की रंगदारी मांगने के 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 50 लाख का रंगदारी छोटा मोटा नहीं। अब ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर जो है एआई की मदद से चालान कटेगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आप समझ लीजिए। सवारी के 70,000 रुपए और जेवरात चुरा कर ऑटो चालक फरार हो गया। जांच जारी है। सीएम सचिवालय समेत अन्य भवनों में अग्निशमन प्रणाली स्थापित होगी। और तो कुछ है नहीं। हड्डी रोग जांच और कैंसर टीकाकरण कैंप 25 को। तिरंगा यात्रा निकाल सेना के शौर्य को किया सलाम। संजीव चौरसिया ने तिरंगा यात्रा निकाला है। राज्यपाल ने कहा है कि विक्रम राव ने आईपीएस की जगह पत्रकारिता चुनी। अब आ जाइए, नकाबपोश बाइक सवार अपराधियों ने जो है युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। खगौल थाना क्षेत्र का मामला है। सुल्तानगंज में जो है टी कनेक्शन के इंतजार में नाले में पीने का पानी बह रहा है। महिलाओं का मान सम्मान बढ़ा, योजनाओं का लाभ मिला। श्रवण कुमार ने कहा है सरकार नीतीश कुमार ने महिलाओं का सम्मान किया है हमेशा। बालू लदे डंपर ने कई लोगों को रौंदा, ग्रामीणों ने चालक को पीटा। अरे कितना सूट उठ के चलाता है गाड़ी, सब समझ आइए। कल हमरे गाड़ी में ठोक दिया, खड़ा गाड़ी में। ये नहीं कि गाड़ी चल रही है, अब जाम लगी हुई है, गाड़ी खड़ी है। तो गनीमत रहा कि काफी देर जाम का हो गया था तो हमने हैंड ब्रेक लगा दिया था। अब पीछे से वो मुर्गी फार्म वाला आया और डिम सीधा मार दिया धक्का। अब बताइए क्या स्थिति है। बाद में जो है कहा भैया सूत गए थे, नींद आ गया था। तो नींद आ गया तो केकरो जान मार दीजिएगा। तो गाड़ी तो ऐसे लोग चला रहे हैं सड़क में। गया जी में जो है स्टैंड में खड़ी 4 बसों में भीषण आग लग गई है। यात्री बस ने खड़ी स्कूल बस में मारी टक्कर, 6 छात्र जख्मी हुए हैं, 2 गंभीर। चलिए विशेष सब कुछ है नहीं, बता देते हैं। हम ललन सिंह की बात कर रहे हैं जो पिछले बार भाजपा से थे और भाजपा से उनकी पत्नी सोनम देवी ने चुनाव लड़ा था, आप जान लीजिए। और लगातार मोकामा के लिए वो प्रयासरत रहे थे। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, जब चीजें पलटी, नीतीश कुमार हैं, कुछ भी हो सकता है। अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी में थी, अब आ गई एनडीए के साथ। तो एनडीए के साथ जब आए तो वो जेडीयू से लड़ेंगी, जो चर्चा है। जब जेडीयू से लड़ेंगे तो मोकामा से होगा, यानी अनंत सिंह लड़े, चाहे उनके घर से कोई लड़े, चाहे कोई लड़े, मोकामे से लड़ेंगे। तो जो ललन सिंह पिछले बार, जो सोनम देवी पिछले बार लड़ी थी, वो कहाँ जाएंगे। तो कोई ऑप्शन जब नहीं मिल रहा है तो कहा जा रहा है कि आरजेडी में ललन सिंह जा सकते हैं, ऐसी चर्चा है। और चर्चा भी है और तैयारी भी लगभग हो चुकी है। बस उस दिन का इंतजार किया जा रहा है जब बीजेपी इनके लिए कुछ नहीं सोचेगी। तो ललन सिंह भी इंतजाररत है और मोकामा में एक मजबूत कैंडिडेट आरजेडी को भी चाहिए जो अनंत सिंह को चुनौती दे सके, टक्कर दे सके। विनोद कुमार सिंह बिहार में अपराध के बढ़ने में क्या बोलेंगे। अपराध बढ़ा है तो क्या कहेंगे, अपराध नहीं बढ़ा है। अरे चल ही रहा है, जैसे जांच प्रक्रिया सब चल ही रहा है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।